अलसी, जिसको हम अतसी और नील पुष्पी के नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में लिनसीड और फ्लैक्सीड के नाम से भी जाना जाता है। अलसी को सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसलिए हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है, एनिमल सोर्स से या फिर प्लांट सोर्स से। एनिमल सोर्स से अगर हम लें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, जैसे कि फिश बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड में डिपेंड रहते हैं, तो उनकी बॉडी को ये प्रोवाइड नहीं हो पाता है। लेकिन अलसी एक ऐसा फूड सोर्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। और आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो अलसी की इंपॉर्टेंस तो वैसे ही बढ़ जाती है। इसमें लिग्नेंस भी पाया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखा जाए तो अदर जो प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज हैं उसमें से 6 से 7 गुना ज़्यादा हमें इसमें लिग्नेंस मिलता है। तो लिग्नेंस की प्रॉपर्टी होने के कारण भी अलसी बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल हेल्थ बेनिफिट्स हमें देता है। ये जो है सॉल्यूबल फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये भी पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ इसमें कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलीनियम, विटामिन B6, थायमीन, जिंक, आयरन, फोलेट जैसे विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो आज हम अलसी को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद और साइंटिफिकली जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इसके क्या क्या पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स है, साथ में ये भी जानेंगे कि इसकी प्रॉपर डोज क्या है, क्योंकि प्रॉपर डोज का हमें सही से ज्ञान नहीं होने के कारण हमें इसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसको खाने का सही तरीका क्या है। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए कि जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके रस और गुण क्या है। तो रस में ये मधुर तिक्त है और गुण में ये गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल है। इसकी जो पोटेंसी होती है वो उष्ण स्वभाव की होती है, मतलब ये गर्म स्वभाव का होता है, गर्म तासीर का होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण ये शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है उसको बैलेंस रखता है और जो कफ और पित्त है उसको बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो आयुर्वेद में इसको कफ निस्सारक कहा गया है, मतलब ये कफ को बाहर निकालने की इसमें टेंडेंसी होती है। तो जो श्वास के रोगी होते हैं और जो कास के रोगी होते हैं, मतलब जो खांसी के रोगी होते हैं, उनको ये बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट देता है। उसके लिए आप इसका लुआब बना के भी यूज़ कर सकते हैं। आप 5 ग्राम इसका अलसी का बीज लीजिए और 50 ग्राम पानी लीजिए। आप इसको भिगा के रख लीजिए। 12 घंटे बाद आप इसको यूज़ करिए। सुबह का बनाया हुआ शाम को, शाम का बनाया हुआ सुबह को। अगर गर्म मौसम चल रहा है, जैसे कि समर सीज़न चल रहा है, तो आप मिश्री यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विंटर सीज़न चल रहा है तो आप शहद मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या आएगा कि जो श्वास के रोगी होते हैं उनको बहुत ताकत मिलती है। लेकिन साथ साथ आपको पथ्य का भी ध्यान रखना है, पथ्य का, और जो अपथ्य है उसका परहेज करना है, पथ्य का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड ये है कि जो खांसी के रोगी होते हैं, जिनको बार बार खांसी आ रही है, उसमें आप इसका जो पाउडर है वो बना के आप किसी जार में रख लीजिए। फिर शहद के साथ 1/4 स्पून की मात्रा में सुबह शाम आप इसको लेंगे तो जो खांसी की टेंडेंसी हो रही है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। दूसरा इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है। कब्ज की अक्सर दिक्कत देखी जाती है। इसमें सॉल्यूबल फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। सॉल्यूबल फाइबर अगर देखा जाए तो
2 टेबलस्पून अगर अलसी का हम बीज लेते हैं तो उसमें हमें 4 ग्राम सॉल्युबल फाइबर मिलता है, बहुत अच्छे अमाउंट में जो माना जाता है। तो इसलिए हम इसको कब्ज में भी यूज़ करते हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इसको कब्ज में यूज़ कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी भी हमें बढ़ानी है, क्योंकि क्या होता है कि ये सॉल्युबल फाइबर इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारी स्टमक में जाके उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जो फाइबर है वो डेंस हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम इसको भिगो के रखते हैं तो ये फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका सॉल्युबल फाइबर है वो पानी में आ जाता है। तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलने के बजाय ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देगा। इसलिए जब भी इसको फॉर कॉन्स्टिपेशन यूज़ करें तो पानी का अमाउंट कुछ ज़्यादा रख लें। तीसरा ये है कि ये वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है। तो जब हमारा पेट भरा हुआ होगा तो हम बीच बीच में कुछ ना कुछ कम खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वेट है वो बढ़ने के बजाय मेंटेन रहेगा या फिर कम होगा, क्योंकि हम कुछ इनटेक नहीं कर रहे हैं। साथ साथ ये भी है कि अगर हम खाना भी खाएंगे तो हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे कि जिससे हमारा वेट बढ़े। तो ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। चौथा इसका हेल्थ बेनिफिट है डायबिटीज़ में, कि जो आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर की लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं, डायबिटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है या फिर इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो दोनों ही केस में ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाएगा और इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाएगा। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पांचवा है ऑस्टियोपोरोसिस में इसकी बहुत अच्छा रोल देखा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जब हमारी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये देखा जाता है कि जो अलसी के बीज होते हैं वो बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अगर बोन डेंसिटी अच्छी होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, आपके पैर में दर्द कम होगा। जो आर्थराइटिस की कंडीशन है उसमें भी इसका रोल देखा जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में जब एज बढ़ती है, आर्थराइटिस की कंडीशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है, तो विमेंस के लिए और मेल्स के लिए ये अलसी के बीज अगर यूज़ करेंगे तो बहुत आराम करता है। आपने देखा होगा कि अलसी का तेल यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये वात शामक होता है। जैसे मैंने बताया था कि इसके गुण के कारण ये शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम करता है। तो ये वात शामक प्रॉपर्टी होने के कारण अगर शरीर में दर्द हो रहा है या फिर वीकनेस आ रही है, तो अगर अलसी का तेल यूज़ करेंगे, उसकी मालिश करेंगे तो बहुत हद तक आराम मिलेगा। एक ये भी है कि अलसी के बीज गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण मिला के अगर जिसको कमर में दर्द हो रहा है उसमें हल्की सी मालिश कर दी जाए, ज़्यादा तेज मालिश नहीं करनी है, तो हल्की सी मालिश करके छोड़ दिया जाए तो उसमें भी बहुत हद तक आराम मिलता है। 6 इसका हेल्थ बेनिफिट है कि ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो हमारी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL, उसको कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL, उसको बढ़ाता है। 7 इसका हेल्थ बेनिफिट है कैंसर जैसी घातक बीमारी में जो आजकल बहुत देखने को मिल रही है। कुछ स्टडीज़ ये बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर से लड़ने में और बचने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासकर लेडीज़ में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर में इसका रिजल्ट देखा गया है कि ये हमें इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 8 इसका हेल्थ बेनिफिट है लेडीज़ में मेनोपॉज़ल स्टेज में हॉट फ्लशेस की दिक्कत बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो अगर लेडीज़ मेनोपॉज टाइम पे इनका यूज़ करेंगी अलसी के सीड्स का विद प्रॉपर डोज, तो जो हॉट फ्लशेस होते हैं कि जिसमें बोलते हैं कि हमें कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, हमारे जो गाल हैं वो लाल हो जाते हैं, तो वो सिम्टम्स काफ़ी हद तक रेगुलेट हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं इसको खाने का प्रॉपर तरीका क्या है। इसकी जो डोज है वो 1 से 2 टेबलस्पून रखी गई है। अगर आप 1 से 2 टेबलस्पून इसका यूज़ करते हैं तो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे।
साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है कि आपने बीज लिया और उसको डायरेक्टली खा लिया, क्योंकि जो इसकी कवरिंग होती है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो उससे हमें, अगर बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी तो हमें इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई इसके बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसको खाने का तरीका है कि आप या तो इसको कांच के ग्लास में पानी में भिगा के रख लीजिए कि जिससे कि जो इसके सॉल्यूबल फाइबर्स हैं वो पानी में आ जाए और हमारी बॉडी इसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाए। या फिर आप इसको दही में डाल के, ओट्स में डाल के, दूध में डाल के, स्मूदीज़ में डाल के, या फिर आटे में, जो हम गेहूं का आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें आप इसका पाउडर फॉर्म में पाउडर बना के आप इसमें डाल सकते हैं कि जिससे कि हमारी बॉडी इसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाए। हमें कोई भी कभी भी इसको रॉ फॉर्म में नहीं लेना है। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर हमें अलसी को लंबे समय तक स्टोर रखना है तो हमें इसको लाइट से, डायरेक्ट लाइट इस पर नहीं पड़नी चाहिए और डायरेक्ट इसमें जो है हीट भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें कि इसको रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में बना के किसी कांच के ग्लास में या फिर जार में रख के, जो एयर टाइट हो, आप फ्रिज में रख लीजिए कि जिससे कि इसमें प्रॉपर लाइट भी ना पड़े और इसमें प्रॉपर हीट भी ना पड़े, जिससे कि ये लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं। तो आज हमने अलसी के बारे में जाना कि इसके प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके प्रॉपर डोज क्या है, इसको खाने का सही तरीका क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिए, जिससे कि आपको हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। नमस्कार।